बाबूजी घर में नहीं है ना? बाबूजी? इसका मतलब आप मैनेजर साहब के बेटे हैं? बिल्कुल सही पहचाना पपलू जी? अब मेरा मतलब है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा? जी। हाय हाय हाय, मेरे बाप ने भी अच्छा पपलू फिट कर रखा घर में। अरे यहाँ भी नहीं। अरे दरवाजे की कुंडी क्यों लगा? अरे रानी, अगर घर के दरवाजे की कुंडी बंद करो तो दिल के दरवाजे की कुंडी ऑटोमेटिकली खुल जाती है। हाँ तो जाने दो। अरे चली जाना। अरे मैं कहाँ रोक रहा हूँ? देखो रानी, 5 मिनट के लिए तुम रुक जाओ और 2 घंटे के बाद चली जाना। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा नाम क्या है? बर्फी। हाँ 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 हाँ, कितना मीठा नाम है। थोड़ा सा चखना। छोड़िए ना। चखने देना। अरे चखने दे। छोड़िए ना। अरे कौन है? ये तो रमेश की आवाज है। अरे रमेश, दरवाजा खोल। अरे कुत्ता आ गया। कुत्ता? आपके बाबूजी हैं? अरे हम लोग ऐसे ही हैं। अब खोलता दरवाजा, खोलता हूँ। अरे खोल ना दरवाजा, क्या कर रहा है तू? नीचे घुस, नीचे घुस, नीचे। आवाज नहीं करना, सांस मत लेना। खोल रहा हूँ। अरे जल्दी खोल ना। अरे क्या कर रहा था तू? कब से मैं दरवाजा खटखटा रहा हूँ? मुझे तुझसे। अरे बाबू, क्या हुआ? उधर नहीं। वो क्या है कि आपका वजन ज्यादा है और कुर्सी कमजोर है। बापू आप यहाँ बेड पे बैठो ना आराम से। मेरा मोटा बापू, ये पिल्लो लो। कब आया तू? 25 साल पहले। अब मेरा मतलब है कि 15 मिनट पहले ही आया मैं। कोई खास काम? खास काम यह है बापू, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। आप मुझे 5 चले 5 रुपए ले। अरे 1000 तो बोलने दो। 5000। अरे 5 का नोट तो आजकल भिखारी भी नहीं लेता है। तू क्या मुझे कोई टकसाल समझता है? जब देखो रुपए की बात करता है। बहुत बदमाश हो गया। बापू आपने मुझे पैदा किया ना, हाँ तो पालना तो पड़ेगा ही ना। बदमाश। वो आपकी नस्वाद मेरी नाक में चली गई ना। ये किसने खाई छींक दूसरी? बापू मैंने खाई नहीं ना। अच्छी। ये छींक किसने खाई? आपने खाई। नहीं नहीं, आपने खाई। मुझे सुन रहा था, मैं कैसे खा सकता हूँ? आपने खाई। नहीं, आपने खाई। अच्छी। न मैंने खाई न तूने खाई, किसी और ने खाई। नहीं नहीं बापू, नहीं नहीं। अच्छा, तो ये बर्फी वाली छींक थी। और तू मुझे कव्वाली सुना रहा था। कब से चल? ये तो मुन्ना वाला है। यहाँ कैसे है? अच्छा, यार तुमने चोरी किया था। निकल बाहर निकल। चुप कहिए। बता, ये हाथ तुझे कहाँ से मिला? ये मोना का हाथ तुझे कहाँ से मिला? तूने चोरी की थी ना? नहीं बाबूजी। नहीं? देख पुलिस में बता दूंगा, दोनों तरफ से जाएगी। बोल। देख बोल दे अगर तूने चोरी किया है तो। बोल। जी बाबूजी। नहीं बेबी जी, मुझसे गलती हो गई। देख इस दफे मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन इस हार के बारे में किसी को बताया तो पुलिस ऐसा मार मारेगी कि न इधर की रहेगी न उधर की। चल फुट यहाँ से। देख बाद में मुझे मिलना। चुप। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें इसके 20,000 दे सकता हूँ। 20,000? लाखों के हार के सिर्फ 20,000? लाखों का? अरे कोई 18,000 भी इसका देगा ना तो मैं ये सारी कोठी तुम्हारे नाम लिख दूंगा। ले जाओ भाई, मुझे नहीं चाहिए। ले जाओ। अरे ले जाओ भाई, मुझे नहीं चाहिए। साधुराम जी ठहरिए। देखिए मैं माल बेचने आया हूँ, कोई घर वापस ले जाने थोड़ी आया हूँ। ठीक है, आप भी क्या याद रखेंगे। दरअसल मजबूरी ऐसी है कि मुझे ये अपना खानदानी हार बेचना पड़ रहा है। जरा जल्दी कर दीजिए, लाइए निकालिए। ठीक है ठीक है, ये लो 10,000 और ये लो 10, पूरे 20,000, समझे? मेहरबानी। जय हो लक्ष्मी देवी, जय हो जय हो जय हो। अरे डेढ़ा का। अरे वाह पिताजी, कितना खूबसूरत हार है। कोई गिरवी रख गया क्या? नहीं, वो मिट्टी के भाव बेच गया, मैंने 20,000 में खरीद लिया है। क्या रहा, मैं इसे पहन लूं? अरे नहीं, इतना कीमती हार क्या पहना जाता है? तो क्या तिजोरी में रखा जाता है? इस हार की कीमत आपके बेटे के गले से ज्यादा है क्या? हो, तुम समझती क्यों नहीं हो? ठीक है, शादी ब्याह के मौके पर पहन लिया कर। हाँ, लेकिन तेरे ससुराल कभी नहीं ले जाने दूंगा। वैसे भी तेरे पति को यहाँ से निकालने वाला हूँ। क्यों पिताजी, क्यों? अरे आ जाने दो, उस प्यारे के बच्चे को, मैं देख लूंगा उसे।
मैं आ गया, आपका प्यारा प्यारा प्यारे आ गया। मेरे 1000 साल की उम्र है। नहीं 1000 साल की नहीं, सिर्फ 5 मिनट की। 5 मिनट की, उसमें भी कंजूसी। अबे खामोश, चल 5 बोरियां बिस्तर अपना निकल यहाँ से। क्यों? चल। अरे मगर, अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे कोई बात नहीं सुनने की, निकल जा यहाँ से, वरना कसम तो जोड़ी की तुझे धक्के मार मार कर कुएं में फेंक दूंगा। अरे नहीं, क्या कर रहे हैं आप? मुझे कुएं में फेंक रहे हैं। पागल हो गए क्या? हाँ। अरे 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 बात तो क्या है वैसे? अरे सुनिए तो। कुएं में फेंक कर दूंगा। अरे हटो जी, बड़े आए कुएं में उठा के फेंकने वाले। पानी भरा लोटा तो उठाया नहीं जाता, मुझे क्या खाक उठा के कुएं में फेंकेंगे? हाँ वैसे अगर आप मुझसे इतने ज्यादा बोर हो चुके हैं तो मैं भी मर्द का बच्चा हूँ, अभी जाके कुएं में कूद के जान दे देता हूँ। छोड़ दो मेरा हाथ। अबे तुझे पकड़ा किसने है? देखो मैं जा रहा हूँ। अरे तो जाओ ना। मैं चला जाऊंगा। तो जाते क्यों नहीं? तुम एक मरता मुझे पकड़ के तो देखो। क्यों? अच्छा इतना कंजूस आदमी, तो मैं जा रहा हूँ। नहीं लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि मुझको गंवा कर आपने 1000 रुपए महीने का नुकसान कर लिया। 1000 रुपए का क्या मतलब? छोड़ो, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे यमराज बड़े प्यार से बुला रहे हैं, कहते हैं ऐसे ससुर का साथ छोड़ और अंदर आ जा। आ रहा हूँ। बात तो सुन, वो 1000 रुपए की क्या बात है? तुम आ छोड़ो। ये लो। मुझे अनिल भैया ने ऑफिस में बुलाया था। हाँ। मैं गया तो मुझे नौकरी दिलाई। मुझे 1000 रुपए महीने का मिलने वाला था, मगर अफसोस मेरी बीवी की तरह मेरी नौकरी भी कुंवारी रह गई। अरे अरे अरे, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? आत्महत्या करना पाप होता है। हाँ मगर वो पाप मैं आपके कहने पे करने जा रहा हूँ। मैं जो करूंगा पाप उसके जिम्मेदार होंगे आप। अरे वो तो मैं ऐसे गुस्से में कह गया था। आओ मेरे कमाऊ दामाद, 1000 रुपए देने वाले पेड़ को कोई ऐसे थोड़ी काटता है। आजा आजा मेरे दामाद, मेरे गले लग जा। वैसे में कितना दम होता है, नहीं? मरते हुए आदमी को 1000 रुपए में जिंदगी मिल जाती है, ये याद रखना, ये बात भूलना नहीं। तकपतिया जी मालिक। ये मालिक? मैंने तो सुना था कि सेठ द्वारका प्रसाद इस कंपनी के मालिक हैं। मैनेजर कौन है? मैं हूँ। तो फिर ये आपको मालिक क्यों बोल रहे हैं? वो इज्जत से मुझे मालिक कहता है। नहीं पर इतनी इज्जत नहीं लेनी चाहिए, आपको हजम नहीं होगी। मैनेजर को सेठ की जगह थू थू थू। नहीं एक मिनट सुनो, आज से मुझे मैनेजर साहब कहा करो। जी मैनेजर साहब। ठीक है? हाँ चलेगा। लेकिन ये कौन है? ये मिस्टर प्यारेलाल आज से तुम्हारे हाथ के नीचे काम करेंगे। लेकिन मैनेजर साहब, आपको तो मालूम है कि हमें किसी असिस्टेंट की जरूरत ही नहीं है। जरूरत हो या ना हो, इन्हें रखना पड़ेगा। ये अनिल बाबू के बहनोई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है। तो समझ लीजिए रख लिया। हाँ ठीक है, रख लिया। आज पे डे है, 10 बज गए हैं, अभी तक तनख्वाह बांटी नहीं। जा तैयारी कर। जी जी जी। तुम कहाँ आ रहे हो? मैं आपके हाथ के नीचे हूँ, तो जहाँ जहाँ आपका हाथ जाएगा तो नीचे नीचे मैं आऊंगा ना। क्या मतलब? मतलब आप पगार देंगे, मैं नोट करूंगा। नोट? नहीं वो वाला नोट नहीं, लिखना ये नहीं, ये हिसाब लिखने वाला नोट। हाँ हिसाब? नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। हिसाब बरसों से मैं ही करता हूँ, इसलिए मैं ही करूंगा। तुम देखो अनिल बाबू के बहनोई हो, यहाँ आराम से बैठ के चाय पियो। चाय में पी के आया हूँ। अरे तो ठंडा पियो। ठंडा में पीता नहीं। हाँ तो खाना खा लो। खाने का टाइम हुआ नहीं। अरे यार तो आराम कर लेना। नहीं मैं आराम कर। ये गड़बड़ है। ये ले 400 रुपए। राम खिलावन। ये ले 500 रुपए, अंगूठा लगा। ऐ शाबाश। राम जी। कौन है तू? अरे तुम्हें तो अंदर बैठने को कहा था ना। नहीं बैठा तो अंदर ही था, मगर ये बेईमानी का लौ चमक मुझे यहाँ खींच के ले आया। तुम लिखते हो 700 रुपए, बाद देते हो 500 रुपए, बाकी के 200 रुपए किधर जाते हैं? क्या बोला? माफ करना। ये लोग कौन है? यहाँ तो हर मजदूर के साथ यही होता है साहब। साहब हर एक की तनख्वाह से खजांची 200-300 रुपया काट कर खुद रख लेते हैं। अरे उससे क्या पूछता है, अपने मैनेजर से पूछ। अरे नहीं ये कौन है? मैं इन्हें नहीं जानता। अच्छा मेरा नाम लेके यहाँ दादागिरी करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ। माफ करना, मैं देखा नहीं, आप ही रह गए।
अब क्या बीच में आते हैं, मैं लगा तो नहीं ना? ठीक है, आप इधर आ जाइए। जान दीजिए साहब, माफ कर दीजिए, भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई मेरे से। महंगाई का जमाना है, इतनी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, और फिर मेरी माँ भी बीमार है और एक जवान बहन, उसकी शादी करनी है। बस इस मर्तबा माफ कर दीजिए। छी 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 लखपतिया, हमने तुझ पर भरोसा करके हमने तुझे खजांची के पोस्ट पे रखा। उधर बोलो, उधर। हाँ। और तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। छी छी। अनिल बाबू, इस दफे इस पर तरस खाती से माफ कर दीजिए। चलो माफ कर दिया, लेकिन आज से तुम प्यारे भाई के हाथ के नीचे काम करोगे। और सुनो, हाँ? ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, आपके लिए भी लास्ट वार्निंग। हो गया? जी। तुम मेरे पीछे पीछे काय के लिए आ रहे हो? वो मैं आपके हाथ के नीचे हूँ ना, जहाँ आपका हाथ जाएगा वहीं मैं जाऊंगा। तुम वहां बैठो, जी। मैं ऑटोमेटिक हाथ ऊपर रख दूंगा। जी, जी। जाओ, चोर रहेगा। और सुनो, जी जी कैश बुक लेकर आओ। जी 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 जी। कैश बुक। सीधे खड़े रहो, जी। ज्यादा तुम मत हिलाओ। है? जी नहीं जी। अनिल ने अपने चोर बहनोई को कंपनी का हेड कैशियर बना दिया, और इतने ईमानदार वफादार पुराने लखपतिया को उसका असिस्टेंट। बताइए, बस यूं समझ लीजिए मालकिन, बागीचे की रखवाली बंदरों के हाथ और शहर की कोतवाली चोरों को सौंप दी गई। गोपाल दास जी, अब ये लगाने बुझाने की आदत छोड़ दीजिए। अनिल के खिलाफ ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता आपको। नहीं बिटिया रानी, आप समझी नहीं। मैं सब समझती हूँ, समझने की जरूरत आपको है। जिनके खिलाफ आप मम्मी से शिकायत कर रहे हैं वो नौकर नहीं, मालिक है, और डैडी ने अपना सारा कारोबार उन्हें खुशी से सौंप दिया है। आइंदा इस बात का ख्याल रखिए और कभी अपनी सीमा पार करने की कोशिश मत कीजिए। मम्मी, मैं रात को देर से लौटूंगी। वो काम के सिलसिले में शहर गए हैं, उन्होंने होटल में टेबल बुक किया है, हम लोग वहीं खाना खाएंगे। ओके? ठीक है। कहते हैं सांच को आंच नहीं, लेकिन अच्छा। भैया, बेशरम, बेहया, तेरे इस गंदे रूप को देखकर आज मुझे अपने आप से नफरत हो रही है कि मैं ऐसी नीच लड़की का भाई हूँ। अगर तुझे होटलों में नाचने का इतना शौक था तो डूब के मरने की झूठी खबर क्यों फैलाई थी? उस दिन तेरे मरने की खबर सुनकर जितना दुख हुआ था ना, आज तुझे जिंदा देखकर उससे भी ज्यादा दुख हो रहा है। अरे ऐसे दिन दिखाने के बजाय काश तू सचमुच डूबकर मर गई होती। भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सचमुच नदी में डूबकर मर जाना चाहती थी, मगर तुम्हें तो याद है भैया, तुम इम्तिहान देने शहर चले गए और उसी दिन मामी भी प्रेमा को लेकर मायके चली गई थी, और उसके तीसरे रोज ही मामा ने किसी से बिना बताए एक बूढ़े से 20,000 रुपए लेके मेरी शादी तय कर दी। इस बात का पता चलते ही मैं वहां से भाग गई और आत्महत्या करने के लिए मैंने नदी में छलांग लगा दी। उस वक्त एक नेक इंसान वहां से गुजर रहा था, उसे मुझे डूबने से बचा लिया। मेरी कहानी सुनकर उसको मुझ पर दया आ गई और उसने मुझसे शादी कर ली, लेकिन बदकिस्मती ने वहां भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा और उनकी नौकरी छूट गई। लाख तलाश करने पर उन्हें कहीं काम ना मिला और ऊपर से हजारों का कर्ज। एक दिन कर्जदारों से तंग आकर वो कहीं चले गए और आज तक लौट कर नहीं आए, और मैं बदनसीब आज तक उनके इंतजार में जीवन काट रही हूँ। लेकिन इस तरह होटलों में नाचने की क्या जरूरत थी? अपना पेट पालने के लिए छोटा मोटा काम कर सकती थी। इसका जवाब मैं देती हूँ। आप? मैं हूँ लीना शर्मा, इस होटल की मालकिन। आपने अभी अभी सुमन से कहा कि अगर पेट पालना था तो इज्जत का कोई छोटा मोटा काम कर लेना था, लेकिन आप मर्दों की दुनिया में बेसहारा, कमजोर, गरीब
और जवान लड़की को कोई इज्जत की जिंदगी जीने देता है? अरे भिखारी की तरह हाथ फैलाकर मदद मांगो तो पहले तो कोई हाथ पकड़ लेता है और फिर मदद की कीमत मांगता है।